आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी स्टोरी। इंग्लिश को रीड करेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास। ओके, यहाँ पर हमें रीडिंग तो करने मिलेगी, ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, हार्ड वर्ड्स भी सीखेंगे, न्यू ग्रामर भी सीखने वाले हैं और स्ट्रक्चर भी। ग्रामर कौन सा टेंस लगा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे सेंटेंस आप बना सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड। ओके, तो स्टोरी क्या है? क्लेवर बिरबल, चतुर बिरबल। ओके, बहुत ही प्यारी स्टोरी होने वाली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकबर वॉज वेरी काइंड एंड एन ओपन माइंडेड एम्परर। ओके, अकबर वॉज, अकबर था, पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है ना। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज लगाते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो आप वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अकबर वॉज, अकबर था, क्या था? वेरी काइंड, बहुत दयालु, एंड और कैसा था? एन ओपन माइंडेड, एक खुले विचारों वाला। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाला, एम्परर यानी कि शासक। अकबर एक दयालु था, काइंड और खुले विचारों वाला राजा था, शासक था, एम्परर था। ठीक है, ही ऑफन यूज्ड टू टेक हिज कॉर्टियर्स एडवाइस। देखो, ही ऑफन, देखो अकबर पहले बोला, अब बार बार अकबर तो हमें बोलना नहीं, अब उसको हमने ही कह दिया, वह। इसको बोलते प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पे आता है, बार बार उसी नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम वह, यह, ये, वो ऐसा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोनाउन ही। ठीक है, ओके। ही ऑफन, वो अक्सर, वो जो अकबर था वो अक्सर, यूज्ड टू, देखो यूज्ड के साथ जब हम टू लगाते हैं, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? आप किसी हैबिट को बताते हैं पास्ट की। जैसे मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई यूज्ड टू, फिर यहाँ पर बेस फॉर्म लगाएंगे प्ले। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था क्या, तो आप लिख सकते हैं क्रिकेट। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, है ना। मैं अपने दोस्तों से मिला करता था, आई यूज्ड टू मीट माई फ्रेंड। तो इस टाइप से ये यूज्ड टू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? बेस फॉर्म लगती है। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अपनी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कि मैं ऐसा करता था, वैसा करता था। ओके, तो यहाँ पर अकबर क्या करते थे? ही ऑफन यूज्ड टू टेक, वह अक्सर लिया करता था। जो राजा अकबर है वो अक्सर लिया करता था। टेक यानी लेना, क्या लिया करता था? हिज यानी अपने, क्या? कोर्टियर्स, कोर्ट, देखो COURT, कोर्ट का मतलब होता है दरबार और कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, और कोर्टियर्स मतलब दरबारियों, और एपोस्ट्रोफ लगा है ना, दरबारियों की। आप बोलेंगे सर एपोस्ट्रोफ एस क्यों नहीं लगा? जैसे राहुल की बोलना है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, RAHUL, राहुल, और एपोस्ट्रोफ एस राहुल्स, फिर यहाँ लिख देते कार, तो राहुल की कार। तो एपोस्ट्रोफ एस लगाते का के, की के लिए, किसी का किसी चीज पे अधिकार दिखाने के लिए। तो दरबारियों की, देखो जब भी आप कोई ऐसा वर्ड है, ऐसा कोई नाउन है जो ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है, प्लूरल पे खत्म हो रहा है, एस पे, तब हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते, सीधे एपोस्ट्रोफ ही लगा देते हैं। क्योंकि अगर एपोस्ट्रोफ के बाद अगर मैं एस लिख दूंगा तो इसको पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। कैसे पढ़ोगे आप? कोर्टियर्सस, इस टाइप से हो जाएगा। इसलिए जब भी हम इन्हें पोजेशन दर्शाना हो तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं, ओनली एपोस्ट्रोफ लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं कोर्टियर्स, मतलब दरबारियों की, क्या? एडवाइस मतलब सलाह। तो वो अक्सर क्या करते थे? अपने दरबारियों की सलाह लिया करते थे, राजा अकबर। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर क्या सा है? वन डे, एक दिन, क्या हुआ? एक दिन, ही आस्क्ड, देखो आस्क का मतलब होता है पूछना, उसी की पास्ट फॉर्म है, ED लग गया तो क्या बन गया? आस्क्ड, मतलब पूछा, है ना। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड, उसने पूछा। किसने? राजा अकबर ने पूछा। किससे पूछा? हिज, अपने, कोर्टियर्स मतलब दरबारियों से। एक दिन उन्होंने, राजा अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा। क्या पूछा? देखो जो भी पूछा है वो देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात लिखी हुई है, क्योंकि राजा अकबर के जो शब्द थे उन्हीं शब्दों को यहाँ जैसे का तैसा लिख दिया गया है। देखो क्या पूछा? टेल मतलब बताओ, है ना। टेल मी, बताओ मुझे, क्या बताओ? द डिफरेंस मतलब अंतर बताओ, बिटवीन यानी के बीच, किसके बीच में? ट्रुथ एंड फॉल्सहुड मतलब सच, और फॉल्सहुड मतलब झूठ, सच और झूठ के बीच में मुझे अंतर बताओ। ऐसा राजा अकबर ने पूछा अपने दरबारियों से। क्या पूछा? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, मुझे अंतर बताओ। टेल मी द डिफरेंस, मुझे अंतर बताओ, किसके बीच में? सच और झूठ के बीच में।
तो जब भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं ना किसी बीच में के लिए, तो उसके बाद जिन दो चीज़ों की बात करते हैं, जैसे सच और झूठ के बीच में, तो उसके बाद एंड कंजंक्शन लगाकर ही लिखना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल बिटवीन ट्रुथ और यहाँ पर आप दूसरा फ्रॉम ये सब नहीं लगा सकते, आपको एंड ही लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं बोलूँगा आई विल कम, मैं आऊँगा, है ना, आई विल कम, मैं आऊँगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बिटवीन, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 AM, नहीं 2 PM लिख देता है, यहाँ पर दोपहर का है टाइम है, तो 2 PM, 2 आप ये मत लगा 2 4 PM, अगर मैं ऐसा लिख दिया तो मेरा यहाँ फुल स्टॉप, है ना। तो आई विल कम, मैं आऊँगा बिटवीन 2 PM टू 4 PM, मतलब 2 बजे से 4 बजे के बीच, बिटवीन मतलब बीच, मैं आऊँगा। तो ये सेंटेंस सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि बिटवीन के बाद अगर दो चीज़ें आप जब बोलते हैं तो वहाँ एंड कंजंक्शन से उनको जोड़ना पड़ता है, तो 2 PM एंड 4 PM आपको लिखना है। अब ये सेंटेंस है ये, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब आप बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं तो आगे जो चीज़ लिखते हैं, दो चीज़ें, उनको एंड कंजंक्शन के साथ ही जोड़ना होता है। बिटवीन के साथ एंड का ही कॉम्बिनेशन होता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन के जैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो यही मैं बता रहा था ग्रामर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्या पूछते राजा अकबर, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, मुझे सच अंतर बताइए किसके बीच में, सच और झूठ के बीच में। बट, लेकिन एक कंडीशन, देखो बट, लेकिन इन यानी में, किसमें, लेस देन 3 वर्ड्स, लेस यानी कम, देन यानी से, किससे, 3 शब्दों से भी कम में, 3 शब्दों से कम, 3 से भी कम शब्दों में मुझे सच और झूठ के बीच में अंतर बताना है। ऐसा राजा अकबर ने दरबारियों से पूछा एक सवाल। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द कोर्टियर्स, जो दरबारी थे, वर मतलब थे, एक से ज़्यादा दरबारी इसलिए वर थे, सरप्राइज्ड मतलब कि हैरान थे। इसको वो वेयर पढ़ते गए लोग, WER को, है ना, ये वर है, इसको वर पढ़ना है। देखो इस टाइप से वर पढ़ना है इसको, WERE को। ओके, द कोर्टियर्स वर सरप्राइज, सारे के सारे दरबारी हैरान थे। 3 शब्दों से भी कम शब्द में आपको, है ना, क्या करना है, सच और झूठ के बीच में अंतर बताना है। कैसे कर सकते भाई, है ना, देख लेते हैं। कितने शब्दों में बोला है, लेस देन 3 वर्ड्स, 3 से भी कम शब्दों में। तो द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, जो दरबारी वो हैरान थे। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। देखो डिड के साथ जब आप कोई वर्ब लगाते हैं डिड के बाद, तो बेस फॉर्म में लगाते हैं, है ना। डिड के साथ आप नो लगा रहे हैं, आप ये बेस फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, ये डू डज डिड के बाद ध्यान में रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। कई लोग गलती कर देते हैं, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, नहीं, है ना। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे क्या, व्हाट टू से, क्या कहें, कि क्या कहना है वो नहीं जानते थे। और मतलब पर, किस पर, सच अ डिफिकल्ट टॉपिक। सच का मतलब होता है ऐसे या इतने, है ना, ऐसे, डिफिकल्ट यानी कठिन टॉपिक पर, कठिन विषय पर क्या कहें वे नहीं जानते थे, वो भी क्या, इन लेस देन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से कम में, 3 शब्दों से भी कम शब्द में ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक पर हम क्या कहें, वे नहीं जानते थे दरबारी लोग। ठीक है, अकबर वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब हैरान, एस्टोनिस्ड का मतलब भी हैरान होता है, सरप्राइज्ड का मतलब भी हैरान होता है। ठीक है, तो अकबर बिल्कुल हैरान था, है ना। और क्या कह रहा है अकबर, हाउ कम, ऐसा कैसे, हाउ कम का मतलब होता है ऐसा कैसे, कि नोबडी यानी कोई नहीं, नोज यानी जानता है। हाउ कम नोबडी नोज द आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नहीं जानता आंसर, जवाब नहीं जानता। फिर क्या कह रहे अकबर, व्हाट अबाउट यू बिरबल, तुम्हारा क्या कहना है बिरबल, बोलते हैं ना तुम्हारा क्या कहना है बिरबल, तुम्हारा क्या मत है इस चीज के ऊपर, उसको कैसे बोलते हैं, व्हाट अबाउट यू बिरबल, तुम्हारा क्या कहना है बिरबल, ऐसा वो बोलते हैं राजा अकबर। ठीक है, बिरबल से पूछते तुम तो कुछ बताओ, तब ये देखो बिरबल क्या बोल रहा है, बिरबल विद हिज हैंड्स फोल्डेड, जो बिरबल था विद मतलब के साथ, किसके साथ, अपने हाथों को जोड़े हुए, अपने हाथों को जोड़ते हुए, ये मतलब है ना, बिरबल विद हिज हैंड्स फोल्डेड, बिरबल अपने हाथों को जोड़े हुए क्या करता है, स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप्ड मतलब, स्टेप का मतलब कदम होता है, स्टेप की पास्ट फॉर्म है स्टेप्ड, मतलब होता है आगे कदम बढ़ाना, आगे आना, फॉरवर्ड मतलब आगे, है ना, तो आगे आए, कदम बढ़ाया उन्होंने, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, मैंने वो आगे आए बिरबल, है ना, बिरबल अपने हाथों को जोड़कर आगे आए थोड़ा सा। एंड सेड, और कहा, से यानी कहना, उसकी पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या कहा,
देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं किसी की भी बात को उन्हीं के शब्दों में जब हम लिखते हैं। तो क्या कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज। योर मैजेस्टी मीन्स हे महाराज, आई एम साइलेंट, मैं हूँ, आई एम मैं हूँ, क्या हूँ, साइलेंट यानी शांत, मैं शांत हूँ, एज क्योंकि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, अदर्स मैं चाहता हूँ कि दूसरे, अदर्स माने दूसरे लोग, टू स्पीक मतलब बोलें, फर्स्ट यानी पहले, है ना। योर मैजेस्टी है महाराज, आई एम साइलेंट मैं शांत हूँ, एज क्योंकि, आई वॉन्ट अदर्स टू स्पीक फर्स्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे बोलें पहले, दूसरों को मौका मिल जाए पहले, इसलिए मैं शांत हूँ। अकबर सेड, अकबर ने कहा, कि राजा अकबर ने क्या कहा, इट सीम्स ऐसा लगता है, इट मतलब यहाँ ऐसा है ना, ऐसा लगता है, नोबडी नोज द आंसर, नोबडी कोई नहीं, नोज यानी जानता, कोई नहीं जानता, द आंसर मतलब जवाब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसलिए नोज लगा हुआ है नो के साथ, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, नोबडी मतलब कोई एक भी नहीं, कोई नहीं मतलब कोई एक भी नहीं, इसलिए सिंगुलर के जैसे इसको ट्रीट करते हैं नोबडी को, है ना। इट सीम्स ऐसा लगता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या लगता है, नोबडी नोज द आंसर की कोई नहीं जानता आंसर जवाब। बिरबल एट वंस रिप्लाइड, तब बिरबल ने तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, इसको याद रखना, एट वंस का मतलब क्या होता है तुरंत, तो बिरबल एट वंस रिप्लाइड, बिरबल ने तुरंत जवाब दिया। REPLY रिप्लाई की पास्ट फॉर्म है रिप्लाइड, है ना, ओके, क्या तुरंत जवाब दिया, 4 फिंगर्स, देखो 3 से कम शब्द बोले उन्होंने, देखो एक वर्ड बोला 4 और फिंगर्स, ये 2 वर्ड में ही आंसर दे दिया। बिरबल ने एट वंस क्या तुरंत ही रिप्लाई क्या दिया, 4 फिंगर्स, यानी सच और झूठ के बीच में 3 से भी कम शब्दों में क्या डिफरेंस है बताना था, तो बिरबल ने जवाब दे दिया 4 फिंगर्स, ओके। अकबर गॉट कंफ्यूज्ड, अकबर हो गए, गेट यानी होता है हो जाना, उसी की पास्ट फॉर्म में गॉट हो गए, क्या हो गए, कंफ्यूज मतलब भ्रमित हो गए, एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है ना। अकबर भ्रमित हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है 4 फिंगर्स ये क्या जवाब हुआ भाई, सच और झूठ के बीच में कितना अंतर है, तो 4 फिंगर्स, है ना, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। तब बिरबल ने समझाया, देखो बिरबल क्या समझाया, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, योर मैजेस्टी हे महाराज, ट्रुथ इज सच है, व्हाट जो, वी सी हम देखते हैं, सच क्या है जो हम देखते हैं, विद आर आईज, किससे, विद मतलब से, आर हमारी आईज आंखों से, जो हम हमारी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं वो क्या है, सच है। बट लेकिन व्हाट वी हियर जो हम सुनते हैं, विद आर ईयर्स, विद मतलब से किससे, आर अपने, ईयर्स मतलब कानों, जो हम अपने कानों से सुनते हैं, मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, मे नॉट नहीं हो सकता, ऑलवेज यानी हमेशा, बी यानी होना, है ना, नहीं हो सकता क्या, ट्रू यानी सच, लेकिन जो हम सुनते हैं अपने कानों से वो हमेशा सच नहीं हो सकता, है ना। इट कैन बी फॉल्स, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, झूठ, ये झूठ हो सकता है, जो हम अपने आंखों से देखते हैं वो सच होता है, लेकिन जो कानों से सुनते हैं वो झूठ भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं, बट लेकिन, वॉट डू यू मीन, देखो राजा अकबर क्या करे, अकबर आस्क्ड, अकबर फिर से पूछ रहे हैं, हाँ इतना तो मुझे भी पता है ना, वो क्या कह रहे हैं राजा अकबर, ये बिरबल ने यहाँ से यहाँ तक कहा, क्या कहा बिरबल ने, बिरबल क्या कह रहे हैं, हे महाराज, ट्रूथ क्या है जो हम अपने आंखों से देखते हैं, है ना, बट वॉट वी हियर विद आर ईयर्स, लेकिन जो हम अपने कानों से सुनते हैं, मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, वो हमेशा सच नहीं होता, इट कैन बी फॉल्स, वो झूठ भी हो सकता है, ऐसा बिरबल बोल रहे हैं। तब अकबर क्या कहते हैं, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, बट वॉट डू यू मीन बाय 4 फिंगर्स, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा, वॉट डू यू मीन क्या मतलब है तुम्हारा, बाय मतलब से किसे, बाय 4 फिंगर्स, इन 4 फिंगर्स, ये जो आपने जवाब दिया 4 उंगलियों से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, ठीक है। बिरबल सेड, जब बिरबल ने कहा, क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन आर आईज एंड ईयर्स इज द विड्थ ऑफ आर 4 फिंगर्स, तो 4 फिंगर क्या है यहाँ पर, द डिस्टेंस दूरी, बिटवीन यानी के बीच, इसके बीच में, आर आईज हमारी आंखों, और यहाँ पर एंड लगा है, एंड और ईयर्स मतलब कान, हमारे आंख और कान के बीच की जो दूरी है वो क्या है, एज वो है क्या है, द विड्थ चौड़ाई, किसकी चौड़ाई के बराबर है, ऑफ आर 4 फिंगर्स, हमारी 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर। आप अपनी 4 उंगलियां यहाँ पर रख दी अपने कान और आंख के बीच में, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या किसके बराबर होगी, वो जो चौड़ाई होगी ये वाली आपकी आंख और आपके जो कान है उसके बीच की ये दूरी होती है, मतलब सच और झूठ के बीच का अंतर है, जो आंखों से देखते हैं वो सच है, जो कानों से सुनते हैं वो झूठ है, तो यही है 4 फिंगर का मीन,
मतलब सच और झूठ के बीच का अंतर, है ना। तो अकबर वॉज वंस अगेन हैप्पी, तो ये जवाब सुनकर के अकबर फिर से क्या थे, वंस अगेन यानी एक बार फिर, वंस यानी एक बार, अगेन यानी फिर, एक बार फिर क्या थे, खुश, हैप्पी थे, विद बिरबल्स आंसर, विद यानी से किससे, बिरबल के जवाब से, ना, बिरबल्स आंसर, बिरबल के जवाब से क्या थे वो, फिर से खुश थे अकबर। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आपको खुद से रीड करके समझते आना चाहिए। देखो इंग्लिश रीड करना तो आसान है, सबको आता होगा, लेकिन ट्रांसलेशन भी आपको सीखना है, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसका सही मीनिंग भी आपको निकालते आना चाहिए, इसलिए मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आप वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।